खबर वो जो सच्चाई से आपको रूबरू कराए, खबर वो जो देश में होने वाली हर हलचल को आप तक पहुंचाए, खबर वो जो समाज को आपका आईना दिखाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ में काजल। आज मैं आई हूं फिर एक स्पेशल स्टोरी के साथ। सरकार ने अग्निपथ योजना लेके आई और साथ ही छात्रों को कहा अग्निवीर बने और 4 साल में फिर घर चले। मोदी जी ने देश में विकास की बातें कही, सरकार ने कई प्रयास किए, विकास के लिए कई अलग अलग एजेंडों को अपनाया और जब बात आई बेरोजगारी की तो युवाओं के लिए रोजगार की बात कही। आज युवा वर्ग रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, पुलिस के लाठी भी खा रहा है। पर जब 14 जून को राजनाथ सिंह जी ने ऐलान किया कि सेना में भर्ती के लिए युवाओं को एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है, छात्र खुश हो गए। छात्रों को लगा कि देश के लिए काम करने का मौका मिला है। लेकिन जब बात आई 4 साल की तो सन्नाटा छा गया। अब नौकरी कितने साल करेंगे यह भी सरकार ने तय कर लिया है। कैसे, मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। पहले ये समझना होगा कि सरकार की अग्निपथ स्कीम है क्या और इससे युवाओं को सेना में क्या फायदा होगा। केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की जिसमें 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी। करीब 46,000 युवाओं को नौजवान बनने का मौका दिया जाएगा। 17 से 21 वर्ष के युवा इस योजना में शामिल हो सकेंगे। इस योजना में जो युवा शामिल होगा उसे अग्निवीर कहा जाएगा। साथ ही इसमें कहा कि हमारी बल सेना के बल को मजबूती मिलेगी, युवाओं का हौसला बढ़ेगा। लेकिन युवाओं को यह मंजूर ही नहीं था। यह घोषणा के बाद कई युवाओं ने आत्महत्या कर दी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगा। बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला। रेल जलाई गई, सरकारी दफ्तरों को तोड़फोड़ किया गया, जिसका समर्थन हम भी नहीं करते। सेना में शामिल हो रहे हैं उन युवाओं का कहना था कि सालों साल खूब मेहनत करते हैं, भर्ती में होने के लिए और 4 साल की नौकरी मिलेगी तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी नौकरी युवाओं को मंजूर नहीं। 4 साल बाद वापस अपने घर को चलना पड़ेगा तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा। और आज मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि साहब, जब आप नेता चुनते हैं तो 5 साल की मोहलत देते हैं, तो फिर यह तो वो छात्र है जो देश में मर मिटने के लिए तैयार है, तो 4 साल की नौकरी क्यों? 4 साल की नौकरी में 12 लाख रुपए देने की बात करते हैं। ऐसे भारत की कल्पना तो नहीं की होगी। छात्रों ने 4 साल की कुंडली की कल्पना नहीं की थी। बच्चों का यह भी कहना है कि हमें सेना में मनरेगा की तरह ना बना जाए। मनरेगा के मजदूरों में और सैनिकों में कुछ तो अंतर होता होगा। हमारी नौकरी का समय बढ़ाया जाए, ग्रेजुएटी लागू की जाए। सरकार पैसा बचाने के लिए सब कर रही है। देश के छात्र को यह सब भुगतना पड़ रहा है। 4 साल से जो लोग लगातार मेहनत कर रहे, वैकेंसी नहीं निकली और जब वैकेंसी निकली तो 4 साल का फंडा, 2 करोड़ नौकरी देने वाली यह सरकार बड़े बड़े वादे करने वाली है। सरकार ने 1 से 1.5 साल में 10 लाख नौकरी पर ही अटक गए और उसमें भी अब 4 साल में नौकरी से निकाल देने की नई स्कीम लागू कर दी है। सरकार ने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन की बात, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करने वाली बातें फीकी पड़ गई। बच्चों का यह भी कहना है कि सरकार अपनी मनमानी करने लगी है, युवाओं को मरने के लिए मजबूर कर रही है। छात्र विरोध कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को भी समझना होगा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आप इस घटना को अंजाम देने से निराकरण नहीं हो सकता है। सरकार को भी समझना होगा कि यह नहीं चलेगा। युवाओं के लिए बेहतर सोच बताने वाली सरकार आज युवाओं को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रही है। अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं और आप इससे क्या बताना चाहते हैं? 4 साल की नौकरी को देकर आप उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 3.5 साल की नौकरी करेगा, उसके बाद जब वो बंदूक चलाना सीखेगा तो वो घर आ जाएगा। उस बंदूक को जब वो सेना में चलाएगा, देश में सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए चलाएगा, वो बंदूक वो 3.5 साल बाद हो सकता है अपने गुस्से के में आकर किसी और पर न चलाए। इसलिए सरकार को ये बात समझनी होगी कि सेना में जाने वाले लोगों के लिए 4 साल की नौकरी फायदेमंद नहीं हो सकती है। जब हमने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश करी तो छात्रों का गुस्सा, आक्रोश बहुत तेजी से फूटा और उनका कहना था किसी नेता के बच्चे को 3 साल के लिए कुर्सी दे दीजिए जनाब, किसी नेता को 4 साल के लिए पद पे उठा दीजिए जनाब। आप तो 15 साल, 20 साल, 25 साल और 50 साल की बात करते हैं। आपको तो कुर्सी का इतना लालच है कि आप कुर्सी नहीं छोड़ते। और हम जैसे नौजवान जो सेना के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप कहते हैं कि 4 साल नौकरी करिए और घर को चले जाइए, उसके बाद क्या? हाँ, लेकिन सरकार एक बात कहती है, उसमें से 25% लोगों को दोबारा बुलाया जाएगा और नौकरी दी जाएगी। तो उन 75% लोगों का क्या जो 4 साल वहां काम करेंगे, उसे 25% को बुलाया जाएगा।
तो सरकारों के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनाथ सिंह जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सेना को बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी, भारत मजबूत और सशक्त होगा। लेकिन बच्चे इस बात को मानने के लिए मजबूर है कि भारत को अगर मजबूती देनी है तो 4 साल में कैसे, किस एजेंडे की बात करते हैं, किस संविधान में लिखा है। सरकार अपने नए नए नियम लाती है, कानून लाती है और अपने नियम कानून को अपने एजेंडों के साथ अपनाती है। यहाँ कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जब प्रदर्शन होता है तो बुलडोजर चलाने की बात करती है, जब आगजनी होती है तो भड़काऊ भाषण देती है। आप इस सब राजनीति से अलग हटकर एक बार सोचे कि वाकई में क्या भारत देश का युवा इस तरीके से 4 साल नौकरी करके सेना में पदस्थ हो पाएगा? 4 साल की नौकरी करने के बाद क्या वह सेना के प्रति वो जज्बा दिखा पाएगा? आने वाला भविष्य इस तरीके से नहीं चलेगा साहब। आपको एक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत के